पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। क्या होगा कहां? तो रुपौली उपचुनाव में क्या बीमा भारती प्रतिष्ठा बचा लेंगी राजद का, तेजस्वी यादव का? तो आज इन्हीं सवालों का जवाब समझिए और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, रुपौली में क्या होगा? उपचुनाव वहां हो रहा है। आज नामांकन का आखिरी दिन था और तरह तरह की खबरें आ रही है। सबसे बड़ा सवाल सर यही है रुपौली से कि बीमा भारती का क्या होगा। क्या बीमा भारती तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद का प्रतिष्ठा बचा लेंगी? देखिए, बीमा भारती हारी हुई प्रत्याशी है। अभी लोकसभा चुनाव में जिस कदर से वह हार गई और तीसरे नंबर पर चली गई, जमानत भी नहीं बचा पाई, तो ये जो हालात है बीमा भारती के लिए, उसका हौसला पस्त है। हालांकि रुपौली से वह कई बार लगातार जीतते रही है विधानसभा का चुनाव, फिर भी एक विजेता का जो हौसला होता है और एक हारे हुए प्रत्याशी का, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। हालांकि रुपौली विधानसभा क्षेत्र से बीमा भारती का और उनके पति अवधेश मंडल का दबदबा उस क्षेत्र में, बावजूद इसके उपचुनाव में वह कितना कामयाब होगी यह संदेह के दायरे में। हालांकि कहा जाता है कि रुपौली में जैसा अवधेश मंडल चाहते हैं हवा उसी रुख में बहती है, लेकिन सियासत में कब पलटी खाए इसको कोई नहीं जानता। हवा का रुख किधर से किधर मुड़ जाती है कोई नहीं जानता इसको। इसका उदाहरण है पूर्णिया का लोकसभा चुनाव। पूर्णिया के लोकसभा चुनाव में जो है ना, पप्पू यादव ने जिस तरह से अपनी जीत हासिल की और बीमा भारती को तीसरे नंबर पर ठेल दिया, जबकि बीमा भारती को जिताने के लिए तेजस्वी यादव जमे रहे, गर्दा गर्दा कर दिए पूर्णिया संसदीय क्षेत्र में उड़ा के हेलीकॉप्टर से, लेकिन कोई काम नहीं आया। पप्पू यादव के सामने सब फेल हो गए। अब वही पप्पू यादव रुपौली में कहते हैं कि हम एक नए प्रत्याशी को समर्थन देंगे और मेरे साथ होंगे प्रशांत किशोर जी। ऐसे में अगर पप्पू यादव खदेड़ते हुए रुपौली तक पहुंच जाते हैं बीमा भारती को, तो क्या होगा नतीजा? क्योंकि पप्पू यादव का हौसला बुलंद है। तेजस्वी यादव, लालू यादव कांग्रेस की चुप्पी के बावजूद पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से बतौर निर्दलीय वह जीत गए, तो उनका दम तो दिखाई पड़ गया जी। लेकिन तेजस्वी यादव का दम तो पूर्णिया में पस्त हो गया। कहीं से नहीं दिखाई पड़ा कि तेजस्वी यादव में वह दम कम है जिसका वह ढिंढोरा पीटा करते हैं। पूर्णिया में तो पप्पू यादव ने उनको दिखा दिया कि हम आपसे ज्यादा पहलवान हम हैं इस क्षेत्र के। तो अब रुपौली में जब पीछा कर रहे हैं पप्पू यादव, तो निश्चित रूप से बीमा भारती के लिए इस बार संकट की घड़ी है। अब देखना है कि बीमा भारती कितना कामयाब हो पाती हैं, अपना पीछे का जो इतिहास रहा है उसको कायम रख पाती हैं, या अपने घर में ही पप्पू यादव से फिर पटकनी खा जाती। अच्छा सर, बीमा भारती की जीत पर संदेह क्यों है? देखिए, बीमा भारती की जीत पर इसलिए संदेह है कि बीमा भारती जिस तरह से दल बदली, ठीक, वह जदयू में थी, जदयू से चली गई चुनाव लड़ने की लालसा में राजद में, राजद ने प्रत्याशी भी बना दिया। और मदद कितना राजद ने किया यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन चुनाव नतीजा बता रहा है कि राजद का माय समीकरण जो है पूरी तरह से बीमा भारती को छोड़ दिया, पप्पू यादव के साथ चला गया। तो ये एक समीकरण जो है बता रहा है कि कहीं अगर रुपौली में भी पप्पू यादव जम गए और जिस
नए प्रत्याशी को अपना समर्थन देने की बात वह कर रहे हैं, उसमें अगर वह सफल हो गए तो वहां जो माई समीकरण का वोट होगा उसको दरकाने में कामयाब हो जाएंगे। हालांकि रुपौली विधानसभा क्षेत्र अति पिछड़ा बहुल है, गंगोता जाति के मतदाता ज्यादा, उनकी बाहुलता है। बावजूद इसके जिस तरह से पूर्णिया में अति पिछड़ों का वोट मिला, सवर्णों का भी वोट मिला पप्पू यादव को, और रुपौली में भी पप्पू यादव वह खेला अगर कर दिए तो बीमा भारती को तो पटकनी देंगे ही देंगे, साथ ही साथ तेजस्वी यादव को एक बार फिर वहां पटक देंगे और दिखा देंगे कि सीमांचल में किसी भी क्षेत्र में तेजस्वी यादव की दाल गलने वाली नहीं है। पप्पू यादव जैसा चाहेगा सीमांचल उस दिशा की ओर मुड़ेगा। अच्छा सर, एक सवाल और मन में आ रहा है कि जो अवधेश मंडल है, बीमा भारती के जो पति हैं, बीमा भारती का जो परिवार है, अगर यह उपचुनाव बीमा भारती जीत जाती हैं तो किस तरह का सीन उभर सकता है, या अगर चुनाव हार जाती हैं तो क्या हो सकता है वहां की स्थानीय जो राजनीति है उसमें? देखिए, अभी तक वहां अवधेश मंडल और शंकर सिंह दोनों दबंग हैं। अवधेश मंडल बीमा भारती के पति हैं और शंकर सिंह है दूसरे खेमा में, लोजपा में थे, अभी वह कहीं नहीं है, किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन रुपौली के चुनाव मैदान में वह कूदे हुए हैं जी। तो मुकाबला तो बीमा भारती और शंकर सिंह में ही होने की बात आ रही है अभी तक प्रकाश में। लेकिन पप्पू यादव किस प्रत्याशी को दे रहे हैं समर्थन, वह बहुत बड़ी बात होगी। अगर पप्पू यादव खुले तौर पर किसी नए प्रत्याशी को अपना समर्थन देते हैं, साथ में प्रशांत किशोर जी की भी बात आ रही है, वह भी समर्थन करते हैं, तो एक नया समीकरण बिहार में उभरेगा प्रशांत किशोर का और पप्पू यादव का। दोनों मौजूदा सरकार से भी खफा है और प्रतिपक्ष में जो दल है राजद से, उससे भी दोनों खफा है। तो दोनों का दुश्मन मौजूदा सत्ता दल और प्रतिपक्ष दल दोनों। अगर दोनों को पौली में कामयाबी मिल जाती है तो एक नया समीकरण बिहार में उभरेगा जो 2025 के विधानसभा चुनाव में एक जो है नया समीकरण तैयार करेगा। जी। अच्छा सर, इस चुनाव से यह भी कह सकते हैं कि हाँ, बीमा भारती की राजनीति आगे चलेगी या ठप पड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी? अगर बीमा भारती हार जाती है वहां से उपचुनाव में, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चाहेंगे कि बीमा भारती मात खा जाए, इसलिए उन्होंने भी अति पिछड़ा समाज से कलाधर मंडल को मैदान में उतारा है उनकी पार्टी ने, जदयू के प्रत्याशी के तौर पर। तो मुकाबला बीमा भारती को दो तरफ से सहना पड़ेगा। एक तो मुख्यमंत्री की नाराजगी भी, चूंकि जदयू छोड़कर वह राजद में चली गई और जिस समय विश्वास मत प्राप्त कर रही थी नीतीश कुमार की सरकार, उस समय भी बीमा भारती ने बगावती जो है तेवर दिखाया था। तो नीतीश कुमार में एक कहावत में जो एक है राजनीतिक बातें हैं, वह है कि वह बिना बोले बदला लेते हैं, चुप रहते हैं, बदला ले लेते हैं। और लोकसभा चुनाव ने यह भी साबित कर दिया कि नीतीश कुमार का अति पिछड़ों पर जो प्रभाव पहले से था उसमें कहीं से कोई क्षरण नहीं हुआ, मतलब उसमें कोई बहुत कमी नहीं आई है ना। तो इसका भी असर पड़ेगा रुपौली में इस बार। इसके पहले बीमा भारती लड़ती थी जदयू से, तो उनका अपना जो वोट था, अवधेश मंडल का जो प्रभाव था, गंगोता का जो वोट था, यह तो उनके साथ होता था। साथ ही साथ नीतीश कुमार जी का जो अति पिछड़ा और महिलाओं का जो वोट है वह भी साथ देता था, आसानी से वह जीत हासिल करती आ रही थी। लेकिन इस बार जो है इसका भी खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। नीतीश कुमार का वोट तो वहां उनको मिलेगा नहीं, क्योंकि जदयू ने अपना प्रत्याशी दे दिया और उधर से पप्पू यादव अलगे ताल ठोक रहे हैं हराने के लिए। तो ये जो है ना, इस बार दो पाटन के बीच में जो है बीमा भारती फंस गई है, तो मुकाबला कड़ा होगा। हो सकता है कि उनको कहीं हार का भी सामना न करना। तो सर, अगर वो हार जाएंगे तो राजनीति खत्म उनकी? हाँ, अगर हार गई तो बहुत बड़ा सेटबैक उनको लगेगा। न माया मिली न राम वाली स्थिति हो जाएगी, न सांसद बन
पाई और न विधायक रह जाएंगे। जी अच्छा सर, जो रुपौली की जो फाइट है वो आमने सामने की फाइट नहीं है, त्रिकोणीय मुकाबला होगा जैसा पप्पू यादव कह रहे हैं। आमने सामने की फाइट कहने का मेरा मतलब दर्शकों से ये है कि एक तरफ महागठबंधन से अगर मान लें तो बीमा भारती हो गई, सामने में कलाधर मंडल हो गए एनडीए के प्रत्याशी, और तीसरा कौन जिसकी बात पप्पू यादव कह रहे हैं कि हम और प्रशांत किशोर एक खास चेहरे को समर्थन करेंगे, तो ये वही मुकाबला आमने सामने नहीं त्रिकोणीय मुकाबला होगा। नहीं, ऐसे परिस्थिति में तो चतुष्कोणीय हो जाएगा। जी कैसे सर? इसलिए कि जैसे कलाधर मंडल हो गए जदयू के उम्मीदवार, बीमा भारती हो गई राजद के उम्मीदवार, मतलब महागठबंधन का उम्मीदवार जी, और शंकर सिंह पहले ही से ताल ठोक रहे हैं, पहले भी वो ताल ठोकते रहे हैं रुपौली से। 3 तो ऐसे हो गए और एक अन्य प्रत्याशी के जिसका जिक्र पप्पू यादव कर रहे हैं कि हम समर्थन करेंगे, अगर वह प्रत्याशी कोई इन्हीं सब में से होते हैं तब तो त्रिकोणीय हुआ। अगर कोई अजूबा और नया होगा चेहरा तब तो चतुष्कोणीय लड़ाई हो जाएगी। उस परिस्थिति में भी बीमा भारती के लिए मुश्किल के स्थिति पैदा कर देगी। अच्छा सर, जब इतनी विकट स्थिति है रुपौली उपचुनाव में, तो क्या लालू प्रसाद चुप बैठे रहेंगे? क्या तेजस्वी यादव मौन रहेंगे, पटना से ही खेल देखते रहेंगे? ऐसा लगता है क्या? देखिए, सवाल है कि पूर्णिया में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अड्डा जमाकर बीमा भारती को जिताने के लिए एड़ी चोटी का पसीना बहाया, फिर भी नाकामयाबी मिली उनको, तो रुपौली में वह कितना सफल हो पाएंगे यह भी तो दर्शक देखेगी। और एक लिटमस टेस्ट भी हो जाएगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव जो 2025 में है, उसमें अगर माय समीकरण दरकता है तो राजद के क्या राजनीतिक स्थिति होगी। तो आप समझ गए होंगे कि रुपौली में क्या होगा, बीमा भारती का क्या होगा। वाकई में राजद की प्रतिष्ठा वह बचा पाएंगी या फिर नहीं। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 8। धन्यवाद, नमस्कार।